ओम दुर्गे नमः शिवक्त को शमतकी शमतकी। त्वष्टा विश्वकर्मा बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। त्वष्टा बोला, हे पुत्र, जिसके शाश्वतता हो जाए उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। इंद्र दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढता रहता है। इंद्र सदा लोभ से चूर्ण रहने वाला, सबसे दोष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, परिस्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है। इंद्र ने एक बार सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला। तब गर्भ के शिशु रोने लगा। तब इंद्र ने 7 टुकड़ों को 7 टुकड़ों में काट दिया, यानी एक शिशु के 49 टुकड़े कर दिए इंद्र ने, और गर्भ से बाहर निकल आया। हे पुत्र, इंद्र पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा आती है। पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाने पर भी वृत्तासुर नहीं समझा। वृत्तासुर में त्वष्टा की पिताश्री की अपनी बातों को कोई ध्यान में नहीं रखा, और एक दिन इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के किनारे पर देखा। उस समय संध्या काल का समय था। तब इंद्र ने मुनियों द्वारा निर्धारित वरदान पर विचार करके याद किया कि इस समय संध्या काल का समय है, इस समय ना दिन है और ना रात है। मुझे आज ही वृत्तासुर को अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए। समुद्र किनारे एकांत है और वृत्तासुर अकेला घूम रहा है और समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार करके इंद्र ने अपने मन में अविनाशी भगवान विष्णु हरि का स्मरण किया, और भगवान विष्णु स्मरण करते ही समुद्र किनारे अदृश्य रूप में आ गए और श्री हरि ने इंद्र के वज्र में प्रवेश हो गए, विराजमान हो गए। तब इंद्र वृत्तासुर को मारने की युक्ति सोचने लगा कि सभी देवताओं और दानवों से सदा अजय इस वृत्तासुर को युद्ध में कैसे मारा जाए। यदि छल करके इस महाबली वृत्तासुर को आज ही नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं होगा। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी इंद्र ने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। जलफेन न सूखा है और न गीला है, और यह ना तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार करके इंद्र ने समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया, और इंद्र ने भक्तिपूर्वक आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा भवानी का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश समुद्र फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु से युक्त वज्र को समुद्र फेन से आवृत कर दिया, और समुद्र फेन से आवृत वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंक दिया। वज्र के अचानक प्रहार से वृत्तासुर पर्वत की भांति गिर पड़ा और वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। वृत्तासुर के मारे जाने पर इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषिगण स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु के मारे जाने पर प्रसन्नचित्त इंद्र देवताओं के साथ भगवती की पूजा की, अनेक स्तोत्रों से देवी को प्रसन्न किया। देवी की कृपा से शत्रु वृत्तासुर मारा गया। इंद्र ने नंद वन में आदिशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और मंदिर में मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की, और सभी देवता भी तीनों समय देवी की जगदम्बा भवानी की पूजा करने लगे। तभी श्री हरि जगदम्बा भवानी की सभी देवताओं ने पूजा की, और तभी श्री देवी
जगदम्बा भवानी देवताओं की कुलदेवी हो गई। देवी की पूजा के बाद इंद्र ने भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की। वृत्तासुर के मारे जाने पर देवता, गांधर्व, यक्ष और किन्नर सभी प्रसन्न हो गए। भगवती आदिशक्ति के समत फैन से संयुक्त होने पर और देवी के द्वारा मोहित करने पर वृत्तासुर इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए भगवती संसार में वित्त नेत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वृत्तासुर का मारा हुआ देख मन ही मन हत्या के भय से भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए और इंद्र भयभीत होकर इंद्रपुरी को चला गया। वृत्तासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमने छलपूर्ण यह कैसा पाप कर्म कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास हुआ था। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छलपूर्वक शपथ ली और वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला और पाप करने वाले का पक्ष लेने वाला भी निश्चित ही पापकर्ता के समान पाप का भागी होता है। वज्र में प्रवेश होकर वृत्तासुर की हत्या करने में शतगुण की मूर्ति भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और वृत्तासुर को मार डाला। भगवान विष्णु ने भी पाप किया। स्वार्थ प्राण मनुष्य पाप से भयभीत नहीं होता है। भगवान विष्णु ने इंद्र को साथ देकर का साथ देकर पाप कर्म किया। मुनिगण बार बार मन में संताप करके उदास मन से मुनि अपने अपने आसनों को चले गए। वृत्तासुर को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा विश्वकर्मा दुख से पीड़ित होकर रोने लगे। त्वष्टा को बहुत दुख हुआ। त्वष्टा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का परलौकिक संस्कार कराया और इसके बाद दुख से व्याकुल त्वष्टा स्नान करके पापी विश्वासघाती इंद्र को त्वष्टा ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार शपथ से प्रलोभित करके इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला, उसी प्रकार इंद्र भी विधाता के द्वारा महान दुख भोगेगा। उसे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इंद्र को शाप देकर तुष्टा सुमेरु पर्वत पर चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अल्प या अधिक, थोड़ा है या ज़्यादा, कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वृत्तासुर घाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में प्रवेश हुए थे और इंद्र के सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में भगवान विष्णु ने भी किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं की थी। इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल विपरीत होने पर भी कोई भी सहायक नहीं होता है। पिता, माता, पत्नी, भाई, सेवक, मित्र और पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करते हैं। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। एक कथा देवी भागवत से बहुत सुंदर है। पापनाशी पुण्यनाशिनी। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान भी मिलता है। एक कथा बहुत ही सुंदर, रोचक है। आगे बहुत ही सुंदर कथा है। भगवती जगदम्बा भवानी का देवताओं ने स्मरण की और प्रसन्न होते ही जगदम्बा ने सभी देवताओं का दुख दूर किया। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो,
शिवभक्तों को क्षमा तक क्षमा तक क्षमा तक।